कहानी वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों में शुरू होती है, जहां रिच और हेली नाम का कपल एक सुनसान चट्टान पर चढ़ाई कर रहा होता है। रिच सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है और अपने सामने एक गंदा पानी का झील देखता है। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होता है और हेली को भी जल्दी से ऊपर चढ़ने को कहता है। तभी हेली चढ़ते वक्त फिसल जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए फिर से कोशिश करने लगती है। वो रिच से मदद मांगती है, पर उसे ऊपर न देखकर वह घबरा जाती है। अचानक उसके चेहरे पर खून की बूंदें टपकती हैं। वो देखती है कि रिच को कोई नीचे फेंक देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, कोई उसे जोर से ऊपर खींचने लगता है। हेली अपनी रस्सी काटकर बच जाती है, लेकिन चट्टान पर पकड़ ढीली होने से नीचे गिर पड़ती है। वहां नीचे रिच की लाश पड़ी थी। उसे देखकर वो फूट फूट कर रोती है। तभी चट्टान से अजीब आवाजें आती हैं। हेली अपनी जान बचाने के लिए कार की ओर दौड़ती है, लेकिन उसका पैर कांटेदार तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और यहाँ एक हत्यारा उसे घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद उसी इलाके में लूटपाट की खबरें फैल रही थीं। समाचारों में एक के बाद एक कार चोरी होने और लोगों के गायब होने की घटना समाचारों में आ रही थी। तभी एक कार इस इलाके से गुजरती है। उसमें क्रिस नाम का एक लड़का बैठा था, जो किसी इंटरव्यू के लिए दूसरी सिटी जा रहा था। रास्ते में वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। जाम न हटने से वो परेशान होकर वह कार से उतरता है और आगे खड़े ट्रक ड्राइवर से जाम का कारण पूछता है। ड्राइवर बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिससे घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। यह सुनकर क्रिस अपनी कार में लौट जाता है और देरी होने की चिंता करने लगता है। वो अपनी कार मोड़कर कंपनी को सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में फोन सिग्नल नहीं मिलता। फोन की तलाश में उसे एक गैस स्टेशन का बोर्ड दिखता है। वो कार वहां ले जाता है। रास्ते में उसे कई लावारिश कारें दिखाई देती हैं, जिसे वह नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। वहां गैस स्टेशन पर मालिक बीमार सा लग रहा था। अब क्रिस अपनी कंपनी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन पहले से ही डेड था। वो मालिक से शहर जाने का दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन गैस स्टेशन का मालिक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी क्रिस की नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ती है, जिसमें शहर का एक कच्चा रास्ता दिखता है। गैस स्टेशन का मालिक उसे उस रास्ते पर जाने को कह देता है और अब क्रिस उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ता है। घने जंगलों के बीच एक चौराहे पर उसे शॉर्टकट का बोर्ड दिखता है। वो कार को उस ओर मोड़ लेता है। रास्ते में उसे एक मरा हिरण दिखता है, जिसके चक्कर में उसकी कार आगे वाली कार से टकरा जाती है, जिससे दोनों कारें बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं। लेकिन क्रिस किसी तरह बच जाता है। दूसरी कार के लोग उसकी हालत पूछते हैं। क्रिस अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। वो पूछता है कि उनकी कार बीच रास्ते में क्यों खड़ी है। तब फ्रांसिन बताती है कि रास्ते में कांटेदार तार बिछा था, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उनका एक दोस्त गैस स्टेशन पर फोन करने की सलाह देता है, लेकिन क्रिस उन्हें बताता है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल ही नहीं है। सब अकेले चलने का फैसला करते हैं, जबकि एवान और फ्रांसिन कारों की देखभाल के लिए वहीं रुकने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते वक्त उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ मॉन्गूस मिलता है, जो बीच से चीरा हुआ था। थोड़ी दूर पर उन्हें जलते हुए टायर दिखते हैं। अब क्रिस को वह जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सभी आगे बढ़ते हैं। एवान को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। एवान जांचने के लिए झाड़ियों में चला जाता है। इधर फ्रांसिन उसे न पाकर घबरा जाती है। वह एवान को ढूंढने के लिए झाड़ियों में चली जाती है। उसे इवान का जूता और कटा हुआ कान दिखता है। वो रोने लगती है। तभी कोई उसे बुरी तरह से मार डालता है। बाकी लोग रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं और मदद के लिए एक घर की ओर जाते हैं। क्रिस को वहां पर ढेर सारी कारें देखकर बेचैनी होती है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अंदर जाने पर उन्हें एक गंदी डाइनिंग टेबल दिखती है। वहां ग्लास और कार की चाबियां पड़ी थीं। रेफ्रिजरेटर खोलने पर उन्हें अलग अलग मनुष्य के अंग दिखते हैं। अंदर जेसी को वही कांटेदार तार दिखता है, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हुआ था। यह सब देखकर वह सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी क्रिस खिड़की से एक गाड़ी उनकी ओर आते देखता है। चारों तुरंत पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वो बंद था। एक हत्यारा कमरे में घुसता है और फ्रांसिन की लाश जमीन पर फेंक देता है। क्रिस और जेसी यह देखकर डर जाते हैं। अब वह तीनों नरभक्षी फ्रांसिन की लाश को टेबल पर रखकर काटने लगते हैं। नरभक्षी उसकी लाश खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो चारों चुपके से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक नरभक्षी उन्हें देख लेता है। वो किसी तरह पीछे की ओर भागते हैं।
अब नरभक्षी भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्रिस किसी तरह चिल्लाकर उनका ध्यान भटकाता है, लेकिन एक नरभक्षी उसे गोली मार देता है, जिससे क्रिस घायल हो जाता है। स्कॉट जंगल में भागता है, लेकिन एक तीर उसे भी छेद देता है। ये देखकर बाकी 3 अपनी जान बचाकर वहां भागते हैं। आगे बढ़ते वक्त उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उन्हें उसे वहीं छोड़ना पड़ता है। जंगल से सड़क की ओर भागते भागते दिन शाम में बदल जाता है। नरभक्षी उनका शिकार करने निकलते हैं। थक कर तीनों एक जगह रुकते हैं। तभी कार्ली उन्हें ऊपर देखने को कहती है। वहां उन्हें एक वॉच टावर दिखता है। वो उस पर तुरंत चढ़ते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जेसी को फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो क्रिस का इलाज करती है। कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि वह तीनों नरभक्षी टावर पर चढ़ रहे होते हैं। क्रिस प्रवेश द्वार पर भारी सामान रख देता है, जिसे नरभक्षी टावर के अंदर नहीं घुस पाते। थोड़ी देर बाद नरभक्षी वहां से चले जाते हैं। कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन नरभक्षी रेडियो की तार भी काट देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। क्रिस को टावर के पास ही में कुछ पेड़ दिखते हैं। तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर कूद पड़ते हैं। नरभक्षी उन्हें देखकर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। एक नरभक्षी कार्ली तक पहुंचकर उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार डालता है। क्रिस और जेसी को भागते भागते सुबह हो जाती है। तभी क्रिस एक पुलिस वैन देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक तीर पुलिस वाले की आंख में लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस जल्दी से कार के नीचे छिपकर खुद को उस नरभक्षी से बचा लेता है। अब क्रिस को वहां न पाकर नरभक्षी वहां से चला जाता है। उधर हम देखते हैं घर में नरभक्षियों ने जेसी को कैद करके रखा था। जैसे ही एक नरभक्षी उसे मारने वाला होता है, बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। क्रिस एक कार में बैठे एक नरभक्षी को कुचल के मार डालता है और आखिरी नरभक्षी को भी तीर से मारकर जेसी को बचा लेता है। तभी वह नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी उस पर तीर से हमला करके उसे भी मार देती है। अब दोनों घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। क्रिस पुलिस वैन के फ्यूल बॉक्स पर ध्यान देता है और उस पर शूट करके घर को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वह दोनों एक ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर क्रिश फिल्म के शुरुआत में आया था। गैस स्टेशन का मालिक ट्रक देखकर दरवाजा बंद कर लेता है। क्रिस ट्रक से उतरता है और उस पुराने नक्शे को लेकर वहां से चला जाता है।